फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेजेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कैरेज इनवर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो, सो ऑन एक्सेट्रा। कोई डाउट? सर अगर सिर्फ कैरेज हो तो? हाँ, मैं वही आज समझाना, वही टॉपिक समझाऊंगा। क्लियर? अब यस इनडायरेक्ट सर। एक्सपेंस की बात आती है, इनके अलावा जो भी इनडायरेक्टली खर्च होते हैं, जैसे कि किसी को सैलरी दे रहे हैं, जैसे कि ऑफिस का रेंट भर रहे हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड है, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरे पॉइंट को समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। बेटा ट्रेडिंग, मान लो सेल लिखी है 100 रुपए, परचेज लिखा है 50 रुपए, और यहां पर मैंने सैलरी लिख दिया 30 रुपए। जीपी कितना आ गया? 20 रुपए। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। लेकिन आपके दिमाग में ये पता है ये गलत लिखा है मैंने? हाँ यस। यस ठीक है, सर। कोई नहीं, यस मैंने सर। ये गलत लिखा है, कोई बात नहीं, अबे आगे बढ़ते। पी एंड एल, जीपी यहां लिख दिया 20 रुपए, मैंने वेजेस यहां लिख दी 10 रुपए। कितना आया नेट प्रॉफिट? ये भी गलत लिखा है मैंने। यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, मेरा नेट प्रॉफिट 10 रुपए आ रहा है ना आंसर? आओ एक और एग्जांपल करता हूं इसी के साथ। ट्रेडिंग, सेल 100 रुपए, परचेज 50 रुपए, वेजेस 10 रुपए, जीपी आ गया 40 रुपए, पी एंड एल बनाया, जीपी आ गया 40 रुपए, सैलरी आ गई 30 रुपए, और नेट प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपए। कोई दिक्कत? अब ये ठीक किया मैंने? यस सर। बेटा दोनों में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10। 10। एक और एग्जांपल देखो। ट्रेडिंग, सेल दे रखा है 100 रुपए, परचेज दे रखा है 50 रुपए, वेजेस दे रखा है 10 रुपए, सैलरी दे रखा है 30 रुपए। जीपी कितना आ गया? 10 रुपए। यस सर। पी एंड एल लिखा, जीपी 10 रुपए, यहाँ कोई खर्चा तो है नहीं, नेट प्रॉफिट 10 रुपए। कोई दिक्कत? मैंने ये भी गलत किया है ना, क्योंकि सैलरी तो यहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी, सैलरी तो यहाँ आनी चाहिए थी, है ना? यस सर। लेकिन नेट प्रॉफिट कितना आया? 10। 10 रुपीज। एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रेडिंग, सेल दे रखा है 100 रुपए, परचेज दे रखा है 50 रुपए, जीपी में लिख दिया 50 रुपए, पी एंड एल पे आया, जीपी लिखा है 50, वेजेस लिखा है 10, सैलरी लिखा है 30, नेट प्रॉफिट आ गया 10 रुपए। कोई दिक्कत? मैंने इसमें भी वेजेस गलत लिखा है, लेकिन बेटा तीनों का नेट प्रॉफिट क्या आया है? चारों का। 10 आए। तो मैंने गलत किया है कि सही किया है? करेक्ट है। बेटा अकाउंटिंग चलती है किसके ऊपर? एजम्पशंस के ऊपर। क्लियर? मेरी बात समझ गए? यस सर। अब अगर मैं इस वाले कंडीशन की बात करूं, सर आपने तो उल्टा लिख दिया, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है, यहां सैलरी क्यों लिखी आपने, यहां वेजेस क्यों लिखा आपने? बेटा देखो, अब मुझे समझाना जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। बेटा वेजेस डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? सर डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब मुझे बताओ ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? कुछ पता चल रहा है? कंफर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट है?
तुम कंफ्यूज हो, तुम सर कंफ्यूज शायद हो, इनडायरेक्ट है। तुम कंफ्यूज हो कि सर कहाँ डालेंगे, तो Yes, आप sir. नीचे एक लाइन लिखोगे, वी अज्यूम दैट ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट मानना है तो डायरेक्ट, अगर आपको इनडायरेक्ट मानना है तो इनडायरेक्ट। कोई डाउट? No, sir. इससे होगा क्या, अगर आप ट्रेडिंग पी एंड एल बनाओगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मानो चाहे इनडायरेक्ट मानो। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. ऐसे ही एक क्वेश्चन था, सर अगर सिर्फ कैरिज लिखा हो तो क्या मानेंगे, क्या माने? हमने कहा सर अगर इनवर्ड होता तो हम क्या मान लेते, डायरेक्ट Direct एक्सपेंस। expense. अगर आउटवर्ड होता तो क्या मान लेते? Indirect सर expense. कुछ भी नहीं है तो क्या माने, तुम्हारी मर्जी। वी अज्यूम दैट कैरेज इज डायरेक्ट, या फिर वी अज्यूम दैट कैरेज इज इनडायरेक्ट। एनी डाउट? No, sir. तुम्हारे आंसर दोनों ही सही रहेंगे। हाँ, तुम्हारी बुक में होगा क्या, उन लोगों ने कैरिज को डायरेक्ट माना होगा तो जीपी कुछ और आएगा, और तुमने अगर इनडायरेक्ट माना होगा तो तुम्हारा जीपी कुछ और आएगा, बट नेट प्रॉफिट जो होगा दोनों का सेम आएगा। यही हुआ था प्रियंका, Yes, sir. क्योंकि यहां पर सिर्फ फर्क यही पड़ता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानने में। अगर तुम किसी चीज को इनडायरेक्ट मान लोगे ना तो होगा क्या, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बदलता है, लेकिन देखो सबका नेट प्रॉफिट सेम ही आया ना। देख जीपी 20 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, लेकिन नेट प्रॉफिट सबका क्या है, 10 10 Same है. 10। जीपी 50, लेकिन नेट प्रॉफिट सबका क्या है, 10। समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. तो अब तुम लोग किसी भी चीज पे कंफ्यूज होंगे तो बेटा आपको जो मानना है वो मान लेना, बस नीचे एक लाइन लिख देना और उसके सामने वर्किंग नोट 1 लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास लिखा है रेंट। रेंट किस चीज का होता है, दिमाग में देखना, ज्यादातर ना रेंट जो होता है ना ऑफिस के होते हैं, फैक्ट्री के रेंट ना वैसे कम होते हैं, क्योंकि लोग फैक्ट्री खरीद लेते हैं, ऑफिस फिर भी रेंट पे होते हैं लोगों के। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम लोग क्या लिखोगे, वी अज्यूम दैट रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहानी खत्म। अब इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारी मैडम ने रेंट को डायरेक्ट माना भी होगा ना और तुमने इनडायरेक्ट मान भी लिया, तब भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि तुमने मैडम को बता दिया कि हमने क्या माना है। और जब पी एंड एल में आप लोग रेंट लिखोगे तो वहां दिखा देना वर्किंग नोट 1 2 जहां पर ये नोट लिखा होगा। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. कोई भी डाउट रह गया दिमाग में तो पूछ लो। नो सर। आगे बढ़े। Yes, sir. अब फाइनल अकाउंट का हमने विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इसमें कुछ 14 एडजस्टमेंट है वो सीखनी है, ध्यान से सीखना, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। देखो, पहला क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बिका नहीं होता, जो स्टॉक बिका नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनसोल्ड स्टॉक बोलेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं देखो यहां पर एक फॉर्मूला बना रहा हूं, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हो तो क्या करेंगे, और बाहर लिखा हो तो क्या करेंगे। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात?
Yes, sir. अंदर बाहर का Yes, मतलब जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखा हो तो कहाँ लिखना है, अगर इसके बाहर लिखा हो एडजस्टमेंट पे तो कहाँ लिखना है। तो पहला मैं आपको सिंपल सी ट्रिक समझाऊंगा, बाद में इसको डिफिकल्टी लेवल पे ले जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ ट्रीट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। क्लियर बेटा, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो, कहाँ हो, इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो, तो इसको सीधा बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना ट्रेडिंग में भी नहीं आएगा, पी&एल में नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर, वो भी किस तरफ, एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो, तो मैंने अभी बीच में हमने किया ही थे क्वेश्चन, बेटा क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ लिखते थे। sir. Trading और balance sheet. वेरी गुड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, पी&एल में आता नहीं था, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। Asset क्लियर, side. Yes, sir. अच्छा, इसकी एडजस्टेड एंट्री क्या होती है बेटा, मेरी बात को समझना। अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इट्स ऑलरेडी एडजस्टेड। क्लियर बेटा पॉइंट, मतलब उसको ऑलरेडी हमने प्लस माइनस कर रखा है, इसलिए ये ट्रेडिंग पी&एल में शो नहीं होता। डन। लेकिन अगर Yes, आउटसाइड sir. ट्रायल बैलेंस होता है तो वो एडजस्ट नहीं होता, तो उसकी बेटा एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट बेटा? समझ आ गया? आरुषि, दिव्यांशी, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कम आ रही है? अब ठीक आ रही है। अच्छा, कट रही है मेरी आवाज, किसकी को कटी हुई सुनाई दे रही है? आरुषि, खुशी, नीतू, प्रियंका। सर मुझे ठीक आ रही है। अच्छा ठीक सर आ अब रही है आपकी बेटा, आवाज फिर ठीक आ दिव्यांशी रही है। तेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा। देखो बेटा, मैं नहीं यहाँ अब आ पर रही है ठीक। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, समझना मेरी बात को। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, और यहां लिखा है सेल 10,000, परचेज 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,000, ओपनिंग स्टॉक 1,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखा है कि बाहर लिखा है? Sir, अंदर. अंदर लिखा है। तो जब इनसाइड ट्रायल बैलेंस लिखा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में कहां लिखूं, कहीं पर भी नहीं। No, sir. पी&एल में कहां लिखूं, कहीं पर भी नहीं। सीधा बैलेंस शीट में कहां लिखूंगा, Asset side. एसेट साइड। एनी डाउट? नो सर। ओके, लेकिन ट्रेडिंग को काटूंगा थोड़ी ना, ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ तो आइटम जाएगी। तो मैंने देखा सेल, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल भाई 10,000 रुपए। मैंने बोला परचेज, तो मैंने यहाँ परचेज लिख दिया 1,000 रुपए। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने 1,000 रुपए। मेरा जीपी आ गया 8,000 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. यस ऐसे पी&एल में जीपी ट्रांसफर हो जाएगा, बात की बात है, मैं इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं समझा रहा अभी। दूसरा केस देखो, एग्जाम्पल। बेटा मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर सीख जाओगे तो मैं आगे कभी भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन सेम, सेल 10,000, परचेज 1,000, ओपनिंग स्टॉक 1,000, और यहां लिखा है क्लोजिंग स्टॉक
is rupees 10,000. बेटा क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस क्या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग में आएगा, Yes, sir. P&L में तो आएगा ही नहीं, Sir, सीधा बैलेंस balance. शीट में आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,000। एनी डाउट? क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन। इसी में केस 3 करवा रहा हूं। क्वेश्चन सेम, सेल दे रखा है 10,000 और परचेज दे रखा है 1,000। यहां लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000 एज कॉस्ट प्राइस, या ऐसे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000 एज कॉस्ट प्राइस एंड, या और 8,000 एज मार्केट प्राइस। तो बताओ इनसाइड ट्रायल बैलेंस क्या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस? आउटसाइड ट्रायल तो बैलेंस। ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। यस सर। Yes, sir. अमाउंट कितना जाएगा, 10 की 8? Sir, 8,000. 8,000। क्यों जाएगा 8,000? इनमें से जो छोटा होता है वो लिया जाता है। छोटा क्यों लेते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लेते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह प्रूडेंस से। कंसेप्ट, वेरी गुड। यस, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, हमेशा क्या सोचो, अपना घाटा सोचो। एंटिसिपेट लॉस, नो एंटिसिपेट प्रॉफिट। क्लियर? Yes, sir. मैं यहां लिख देता हूं प्रूडेंस कंसेप्ट, एंटिसिपेट लॉस, नो एंटिसिपेट प्रॉफिट। So that's why we take 8,000. So closing stock 8,000 और closing stock 8,000. Any doubt बेटा? नीतू, प्रियंका, खुशी, दिव्यांशी, No, सान्या? sir. No, sir. दिव्यांशी चली गई क्लास से, ठीक है। तो बेटा ये मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको बताई क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। Yes, sir. सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, वो खर्चा जो बकाया तो है लेकिन दिया नहीं है। तो बेटा नेचर क्या होगा इसका, एसेट की लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes, sir. इम्पैक्ट देखते हैं, इन आई लिख रहा हूं इनसाइड के लिए, ओ लिख रहा हूं आउटसाइड के लिए, समझ आ जाएगा ना? हाँ यस सर। Oh, yes, sir. तो पहले बेटा एडजस्टेड एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री। अगर बेटा इनसाइड होगा तो क्या एंट्री पास करूंगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, ठीक है। Oh, yes, sir. अगर आउटसाइड होगा तो क्या एंट्री पास करूंगा? एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इससे समझ क्या आया कि जो मेरा खर्चा था, खर्चा तो मैंने खर्चा किया नहीं है ना, खर्चा करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ने मेरे खर्चे को बढ़ा दिया। क्लियर? समझ आई मेरी बात? नहीं सर, एक बार फिर से दोबारा समझाओ। बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सैलरी देनी चाहिए थी 1,000 रुपए, लेकिन तुमने अभी सिर्फ 800 ही दी है, तो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ अभी? 800। 800 रुपए। अब तो 200 रुपए क्या हो गए, बकाया हो गए। तो 200 रुपए इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा। तो हमने बोला भाई 200 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वजह से तुम्हारा खर्चा 200 रुपए का बढ़ गया। समझ आई मेरी बात? तो इसका मतलब इसके अंदर 200 रुपए जुड़ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जिससे टोटल खर्चा तुम्हारा 1,000 रुपए कहलाएगा। क्लियर? यस सर। सबको समझ आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. आरुषि,
Yes, sir. खुशी, Yes, sir. सानिया, नेक्स्ट। Yes, sir. ट्रेडिंग में कहा जाएगा ये? इनसाइड होगा तो कहीं नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि नेचर क्या होता है इसका? लायबिलिटी का। तो सीधा ये कहां पहुंच जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, है ना? अगर इनसाइड होगा तो पी एंड एल में भी नहीं जाएगा, सीधा कहां जाएगा? बैलेंस शीट। अच्छा, अगर इनसाइड होगा तो आउटसाइड होगा तो कहां जाएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो समझ जाएंगे क्या करना है उसका। जो भी हमारा खर्चा होगा उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो पी एंड एल में जैसे सैलरी लिखा होगा तो उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? Yes, sir. और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग है इसको उठा के यहां लिख देंगे लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को मुझसे पूछ सकता है? आरुषि, खुशी, नीतू, प्रियंका, सानिया? No, sir. Clear है. क्लियर है? ठीक है। अब इस पे केस करते हैं। देखो, क्वेश्चन भी करवाता चल रहा हूँ एग्जांपल साथ के साथ, जिससे आप लोगों को समझ आता रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो एक एग्जांपल करते हैं। ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, यहां लिखा है वेजेस 500 रुपए और आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपए, और लिखा है सैलरी 800 रुपए। यहां लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000, और सेकंड लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। बेटा वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। तो एडजस्टमेंट को पढ़ो पहले, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक कर लिया मैंने इसके ऊपर। क्लियर? बेटा खुशी, वेजेस कहां पर जाएगी? Sir, trading. ट्रेडिंग में। तो मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया वेजेस को 500 रुपए। कोई डाउट? नीतू, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? Sir, trading में. बेटा यहां क्या है? इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो मतलब ये क्या बन गई? Liability है. तो सीधा कहां जाएगा? Balance sheet. बेटा सबको समझ आया? आरुषि, सान्या और प्रियंका? Yes, sir. मैंने अभी ऊपर समझाया कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा तो हम सिर्फ उसका नेचर चेक करेंगे कि लायबिलिटी है, तो उसको सीधा बैलेंस शीट में उठा के लिख देंगे। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। बेटा सैलरी के ऊपर क्या कोई एडजस्टमेंट है? बेटा ये सारी एडजस्टमेंट लिख रहा हूं नीचे, सैलरी पे एडजस्टमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. है। तो हमने बोला सैलरी कहां पर जाएगा? पी एंड एल में। Yes, sir. तो मैंने लिखा सैलरी 800 रुपए। कंप्लीट? आगे बढ़े। आरुषि बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बेटा आरुषि क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस लिखा है कि आउटसाइड लिखा है? आरुषि Yes, sir. बेटा क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड लिखा है कि आउटसाइड लिखा है? बेटा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है
ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है या बाहर लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है। तो बाहर सर, लिखा हुआ है, खत्म आउट। बात, इतनी सी बात नहीं बोली जा रही यार उसी तरह से। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड लिखा है, तो ट्रीटमेंट क्या हो गया ऋषि? आउटसाइड क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। कोई डाउट? ओके सर। तो मैंने यहां लिखा क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। कोई डाउट? प्रियंका, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर बाहर लिखा हो तो क्या करेंगे? पी एंड एल में जाके ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, Yes, sir. और बैलेंस शीट में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। कोई डाउट? No, sir. अभी हमने यही देखा कि भैया अगर आउटसाइड लिखा हो तो क्या करेंगे, अगर ट्रेडिंग वाला हो तो ट्रेडिंग में प्लस करेंगे, पी एंड एल वाला हो तो पी एंड एल में प्लस करेंगे, बैलेंस शीट में जाके दोनों को लिख देंगे। तो मैंने वही किया। इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, वरना मैं एक और केस करवाऊंगा। देखो, चलो मैं और इजी तरीके से समझा रहा हूँ। देखो, अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो और देखो इजी तरीके। बेटा आरुषि, तेरे से क्वेश्चन है, एक्टिव रहे बेटा। ट्रायल Yes, बैलेंस यहां लिखा है वेजेस 100, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए। बता बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस इनसाइड की आउटसाइड? सर इनसाइड। इनसाइड। तो क्या करेंगे? सर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या जाएगा? सिर्फ वेजेस। इसका नेचर क्या है? लायबिलिटी। तो सीधा कहां जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। एनी डाउट? नो केस सर। टू, नो सर। केस टू अगेन ट्रायल बैलेंस लिखा है वेजेस 1,000 रुपए, और बाहर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए। तो क्या करेंगे अब? ट्रेडिंग लिखेंगे वेजेस 1,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग वेजेस का प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए, टोटल 1,100, और सीधा बैलेंस शीट में उठा के आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए। कोई डाउट? अब देख लो, ये इनसाइड की कहानी में हमने क्या किया और आउटसाइड की कहानी में हमने क्या किया, गौर से देख लो, फिर मुझे बताओ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। सर ये वेजिस के नीचे क्या लिखा है? बेटा आउटस्टैंडिंग टोटल। वेजेस अच्छा। हमने अभी पढ़ा ना ऊपर कि जब भी आउटसाइड होगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं उसको, क्योंकि उसने हमारे खर्चे को बढ़ा दिया। क्लियर? ओके सर। एक और केस बढ़ूं आगे। देखो थर्ड केस। ट्रायल बैलेंस नहीं तो अब तेरे से क्वेश्चन है, यहां लिखा है वेजेस 1,000, सैलरी 2,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। बेटा बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस इनसाइड है कि आउटसाइड है? आउटसाइड है। बेटा ये इनसाइड है। आउटसाइड लिखा है ट्रायल बैलेंस के, इनसाइड है Sir, सॉरी। no inside है. ये साफ पता लगा ट्रायल बैलेंस का अंदर लिखा हुआ है। Yes, sir. सॉल्यूशन क्या होगा? जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चीज लिखी होती है, सिर्फ उसका नेचर देखो क्या है। बताओ वेजेस का नेचर क्या है? ट्रेडिंग में जाएगा, Yes, सैलरी का sir. पी एंड एल में The जाएगा, P&L. आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, सैलरी
लायबिलिटी। एनी डाउट? Liability. No, sir. बस अब उठा के लिख दो। ट्रेडिंग बनाया, लिखा वेजेस 1000 रुपए। पी एंड एल बनाया, लिखा सैलरी 2000 रुपए। बैलेंस शीट बनाया, लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए और आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। एनी डाउट? No, sir. एक और केस देखो। ये बेटा कोई केसेस नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी क्लियरिटी के लिए लिखवा रहा हूं ये सिर्फ। वेजेस 1000, सैलरी 2000। अब बाहर लिखा है एडजस्टमेंट। पहला, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹100 और दूसरा लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 200 रुपए। नीतू, अच्छा खुशी तेरे से क्वेश्चन है। खुशी तेरी भी आवाज नहीं आ रही मेरे को। खुशी क्लास में है? हाँ है बेटा। वेजेस सैलरी, वेजेस का नेचर कहा जाएगा? ट्रेडिंग। Trial balance. ट्रेडिंग और सैलरी पी एंड एल। Yes, sir. ये दोनों बाहर लिखे हुए एडजस्टमेंट, एक वेजेस Yes, के sir. ऊपर है, एक सैलरी के ऊपर है। तो मैंने पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा? वेजेस 1000 रुपए। 1000. फिर मैंने बनाया पी एंड एल अकाउंट और क्या लिखा? सैलरी 2000 रुपए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? No, sir. आउटस्टैंडिंग वेजेस से क्या समझ आता है? इसने हमारी लायबिलिटी भी बढ़ा दी और खर्चे को भी बढ़ा दिया। तो हमने Yes, क्या sir. किया? प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए और बैलेंस शीट में उतार दिया इसको Liability, sir. आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए। टोटल हो गया 1100। सैलरी भी क्या दिखा रहा है? ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग। हमने क्या किया? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। ये टोटल हो गया 2200 और यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। कोई डाउट बेटा? No, sir. समझ आया? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा अभी भी? Yes, sir. ओके, अब चलते हैं ऊपर वाले केस पे। इसके बाद ये वाला केस आ गया। लो मैंने यहां से सब हटा दिया इसको। देखो भाई, वेजेस कहा जाएगा? ट्रेडिंग में। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब लायबिलिटी हो गई। Yes, sir. सैलरी कहाँ जाएगी? पी एंड एल में। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट लिखा क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरा लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने कहा चलो सैलरी के ऊपर टिक कर लो क्योंकि सैलरी पर एडजस्टमेंट है। मैंने बनाया पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या डाला मैंने? वेजेस 500 रुपए। फिर मैंने बनाया पी एंड एल अकाउंट, मैंने लिखा सैलरी 800 रुपए। लायबिलिटी लिखी हुई है मेरे पास। बैलेंस शीट बनाया, मैं लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपए। कोई डाउट यहां तक? फिर आया क्लोजिंग स्टॉक, मैंने लिखा एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। Asset side. फिर लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने कहा इसने मेरी सैलरी बढ़ा दी प्लस लायबिलिटी बढ़ा दी, तो मैंने कहा P&L की. प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए, ये हो गया 1000 और यहां लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपए। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. इसी में एक और केस। बेटा ये जो मैं केस बता रहा हूं इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जब आएगा तुम्हें फुल फ्लैज क्वेश्चन, तो उसमें ये आउटस्टैंडिंग के पॉइंट किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट लिखवाए ऐसे दिख सकते हैं आपको। अब एक और लिखवा रहा हूं, देखो लिखा है ट्रायल बैलेंस। वेजेस 1000, क्वेश्चन खत्म। एडजस्टमेंट लिखा हुआ नीचे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। वेजेस 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो तो वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो मैंने कहा भाई ये तो ट्रेडिंग वाला पार्ट है, तो मैंने लिखा ट्रेडिंग वेजेस 100
यहाँ लिखा है रेंट भी लिखा हुआ है 1000 और यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। मैंने कहा भाई रेंट तो पी एंड एल का पार्ट है, तो यहाँ लिखा मैंने पी एंड एल, यहाँ लिखा रेंट। कोई डाउट? No, sir. बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम क्या करते थे, अगर सैलरी गिवन होता तो पी एंड एल में ऐड कर देते थे और बैलेंस शीट में लिख देते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर पी एंड एल में सैलरी है? नहीं सर। नहीं है, तो हम सीधा उठा के लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपए और बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपए। अब तुम्हारा क्वेश्चन यह है कि सर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को वहां सीधा क्यों लिख दिया डायरेक्ट? बेटा देखो, अगर हम ये माने कि भैया पहले से सैलरी 0 थी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, तो आंसर क्या आएगा? सॉरी 2000। आंसर क्या आएगा? 2000 रुपए। ठीक है। दूसरी बात, हमने बोला भाई उसको सैलरी देनी चाहिए थी 2000 रुपए, उसने कुछ भी नहीं दिया, तो खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना 2000 रुपए का। तो इसी वजह से जब किसी का कोई पार्ट गिवन नहीं होता तो हम डायरेक्टली उसको लिख भी देंगे, तब भी उसका मतलब वही होता है कि भैया 2000 का खर्चा होना तेरा बाकी है। समझ आया? यस सर। रेंट पे कितना है? 1000, तो क्या करेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपए, टोटल 2000, और यहां दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आरुषि, No, sir. प्रियंका, नो सर। तान्या, No, sir. नीतू, नो सर। खुशी। No, sir. बेटा देखो, इतने केसेस करवा रहा हूँ ना, इतने क्वेश्चन बुक में भी नहीं मिलेंगे ऐसे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी केस है, घबराना मत, चीजें समझ आ जानी चाहिए तुम्हें। तो ये 2 एडजस्टमेंट हमने सीखी आज, क्लोजिंग स्टॉक की, और दूसरी कौन सी सीखी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। और अभी हमें कौन कौन सी सीखनी है वो लिख देता हूं, अगली क्लास में करेंगे उसको। थर्ड एडजस्टमेंट सीखेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। फोर्थ सीखेंगे हम अक्रूड इनकम के बारे में। फिफ्थ सीखेंगे अनअक्रूड इनकम के बारे में। सिक्स्थ सीखेंगे हम डेप्रिसिएशन के बारे में। फिर सीखेंगे हम गुड्स लॉस बाय फायर। एट्थ गुड्स विड्रॉ बाय। ये सब तुमने एंट्री करना सीखा था ना इसका? यस सर। विड्रॉ बाय प्रोपराइटर। यस सर। और यहां हम इसके ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज चैरिटी। इन सब के बारे में हमें सीखना है। क्लियर? यस सर। यहां तक समझ आ गया? यस सर। और भी 4-5 चीजें हैं तो मैं धीरे धीरे करके बताता चला जाऊंगा, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें ये सब है, ये वाले। ठीक है? और बाकी अगली क्लास में बताऊंगा और कितने कर रहे हैं इसके अंदर। ओके? ओके सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके बेटा।